नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको टाइफाइड फीवर के बारे में बताऊंगा, जिसको आर्तज्वर या मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये पूरे विश्व में के सभी भूभागों में ये समस्या पाई जाती है और इसके होने की वजह से हमको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब हम इसके कारण के बारे में जानेंगे कि किस वजह से हमको टाइफाइड फीवर या मियादी बुखार होता है। सबसे ज़्यादा ये बीमारी जो है हमको मुंह के द्वारा इन्फेक्शन होता है कि किसी दूषित पदार्थ के खाने की वजह से भी ये इन्फेक्शन हमको हो जाता है। दूषित पानी पीने की वजह से भी हमको ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर कि जिस घर में टाइफाइड से पीड़ित कोई व्यक्ति है उसने बाथरूम का उपयोग किया है और वहाँ से आने के बाद अच्छे से साबुन से हाथ नहीं धुला है, तो फिर वो जिस चीज को छुएगा, खाद्य पदार्थ हो या पानी हो, वो दूषित होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। उस खाद्य पदार्थ को या उस पानी को जो भी स्वस्थ व्यक्ति पिएगा या खाएगा तो उसको भी टाइफाइड फीवर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम इसके लक्षण के बारे में जानेंगे कि टाइफाइड फीवर या मियादी बुखार होने पे हमको कौन कौन से लक्षण आते हैं। सबसे पहले तो हमको इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है। 103 डिग्री से लेके 104 डिग्री तक का हाई ग्रेड फीवर होता है। दूसरा, पेट दर्द होता है। पेट दर्द बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी इसमें देखा गया है कि दस्त भी होते हैं, या फिर जिसको दस्त नहीं होते हैं उसको कब्ज होती है, उसको भूख नहीं लगती है, शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, चक्कर आते हैं। और ये बीमारी बहुत ज्यादा जब बढ़ जाती है तो मरीज बेहोशी की भी अवस्था में पहुंच जाता है। वो चुपचाप लेटा रहता है, वो हिल डुल नहीं सकता, आंख बंद किए हुए लेटा रहता है, उसको बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। अब हम इसके कुछ घरेलू सावधानियां और होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानेंगे। घरेलू सावधानियां क्या हैं कि जो लोग टाइफाइड फीवर या मियादी बुखार से पीड़ित हैं उनको 4 से 5 मिनट तक उबला हुआ पानी ठंडा करके पीना चाहिए और पानी को ढक के रखना चाहिए कि उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना होना पाए। घर का अच्छा उबला हुआ खाना खाना चाहिए कि साग सब्जियां जो हैं अच्छी सी पकी होनी चाहिए और हल्का भोजन करना चाहिए कि जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, हजम हो जाए और पेट को कोई बहुत ज्यादा समस्या ना हो। बाहर का सामान उपयोग नहीं करना चाहिए। बाहर का किसी भी तरह का सामान, खाद्य पदार्थ या और भी जो भी सामान बाजार में उपलब्ध हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। ज्यादा तेल मसाले युक्त भोजन का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको इसकी कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताऊंगा जिससे टाइफाइड बुखार या मियादी बुखार ठीक हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है और बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं होती है। पहली दवा है टाइफोडिनम 200 में। ये टाइफाइड की बहुत अच्छी दवा है जो टाइफाइड पे बहुत अच्छा काम करती है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसको दिन में 2 से 3 बार उपयोग करना चाहिए। 2 से 3 बूंद दिन में 2 से 3 बार उपयोग करना चाहिए। दूसरी दवा है पायरोजेन 200। पायरोजेन दवा भी टाइफाइड की उत्तम औषधि है। इसका उपयोग करना चाहिए जिससे टाइफाइड फीवर नियंत्रित रहता है। तीसरी दवा है बैप्टीसिया क्यू। बैप्टीसिया क्यू में
बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, उच्च हाई ग्रेड फीवर रहता है, शरीर कमज़ोर होता है, पेट दर्द जैसे लक्षण पाए गए हैं और मरीज जो है मानसिक बेचैन रहता है। इसको उपयोग करने का तरीका 10 से 15 बूंद दिन में 2 से 3 बार 4 बार या जिस तरह शरीर की स्थिति है, जैसा फीवर है, उस हिसाब से इसको उपयोग किया जाता है। चौथी दवा है आर्सेनिक एल्बम 200। आर्सेनिक एल्बम जो दवा है ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है और जिन मरीजों को मानसिक बेचैनी होती है, शारीरिक बेचैनी होती है, भूख नहीं लगती है या मुंह में मवाद जैसा स्वाद अनुभव होता है, सब जीभ सफेद रंग की कोटेड होती है, उन लोगों में ये दवाई बहुत ही कारगर है। इसको 2 से 3 बूंद दिन में 2 से 3 बार लेना चाहिए। चौथी दवा है रस्टाक्स। रस्टाक्स दवा 30 पोटेंसी में, ये जिन लोगों को टाइफाइड में दस्त होता है उसमें बहुत ही कारगर है। इस दवा में देखा गया है कि टाइफाइड के साथ साथ रोगी को दस्त भी होता है और शरीर कमजोर रहता है, तो इस दवा का उपयोग 2 से 3 बूंद दिन में 2 से 3 बार करना चाहिए। पांचवी दवा है ब्राउनिया। ब्राउनिया में देखा गया है कि मरीज को टाइफाइड फीवर के साथ साथ कब्ज की समस्या रहती है, उसको भूख नहीं लगती है और बेचैनी रहती है, तो उस स्थिति में इस दवा का उपयोग किया जाता है। इस दवा को उपयोग करने का तरीका 2 से 3 बूंद दवा दिन में 2 से 3 बार लेने से टाइफाइड नियंत्रित होता है। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आपके घर में कोई टाइफाइड से पीड़ित है तो आप मुझसे भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके परामर्श ले सकते हैं और दवा ले सकते हैं, जिससे आप संपूर्ण स्वस्थ हो जाएं। धन्यवाद।